ओम श्री शनिश्चराय नमः। शनिदेव को कर्म फलदाता माना गया है। कहते हैं शनिदेव प्रत्येक इंसान के अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और शनि दशा से बचने के लिए शनिवार का व्रत किया जाता है। सरसों का तेल, लौह, काले तिल, काली उड़द और गुड़ से शनिदेव की पूजा कर शनिदेव की कथा सुनी जाती है। कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनिए शनिदेव की कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सभी ग्रहों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। तब निर्णय के लिए वे सभी ग्रह मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। अब देवताओं के राजा इंद्र यह प्रश्न सुनकर उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। ऐसा करते हैं, हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे और वहां राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंचकर उन सब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा। तो राजा भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठा, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उसके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए और धातुओं के गुणों के अनुसार उन सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे के आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा जाना और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोधित होकर वे राजा से बोले, हे राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से लौट गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ वह घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर उसने राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए उस जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई और बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर उस जंगल के पास के ही एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर
कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। अब राजा जितनी देर उस सेठ की दुकान पर बैठा रहा उतनी देर सेठ की बहुत बिक्री हुई। तो सेठ ने उस राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे भोजन के लिए अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। अब सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो उससे चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही बैठा था और उस कमरे में कोई था ही नहीं। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते उस खूंटी ने ही हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली के बैल चलते रहे और राजा को भोजन मिलता रहा। अब शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी उस नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने राजा के मेघ मल्हार को सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और उस राजकुमारी ने दासी को भेजकर उस गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, इसलिए उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। परंतु राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर उस अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और वह राजकुमारी दोनों तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने की प्रार्थना की और कहा कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। फिर प्रातःकाल होते ही राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव दोनों बिल्कुल सही सलामत है। यह देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई और उस सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और तेली के घर पहुंचा और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण और धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए।
शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और विक्रमादित्य के राज्य में सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो इस तरह साढ़े साती का चक्र बहुत पीड़ादायक होता है। माना जाता है कि साढ़े साती एक मनुष्य के जीवन में 3 बार आती है और उसके प्रभाव से मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शनिवार व्रत की कथा पढ़ने से और शनिवार को व्रत रखने से, शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साढ़े साती के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको जब भी अवसर मिले शनिवार के व्रत जरूर कीजिए, इससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। शनिवार को शनिदेव पर काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। शनिवार के व्रत की कथा सुने और शाम के समय शनिदेव की आरती उतारें। और इसके साथ ही शनिवार को पीपल के पेड़ पर भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जल अर्पित करें और साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी लें। ऐसा करके आप सब भी शनिवार व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और साढ़े साती से मुक्ति पा सकते हैं। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय।